कक्षा कार्य। कक्षा कार्य लिखते समय ध्यान देने योग्य बात है कि श के सर के ऊपर शिरोरेखा नहीं आएगी। श का मुंह बीच में से खुला होगा। आप बच्चे को ये समझा सकते हैं कि ये जो श है इसे बहुत भूख लगती है, इसलिए ये अपना मुंह हमेशा खुला रखता है। श की ये जो नीचे वाली पूंछ है ये नीली रेखा को छुएगी, टच करेगी। यदि बच्चा श नीचे वाली नीली रेखा को टच किए बिना लिखता है तो ये लिखने का जो तरीका है ये गलत समझा जाएगा। कार्य। कार्य में य का पेट, आप इसे य का पेट बता सकते हैं बच्चों को कि य का पेट नीचे वाली नीली रेखा को छुएगा नहीं। और ये जो य के ऊपर सर के ऊपर र बनाया है ये र लाल रेखा के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो कक्षा कार्य लिखने का सही नियम ये है। उसके बाद हम आते हैं विषय वर्णमाला। विषय में भी इसी बात का ध्यान रखना है कि विषय में य का पेट नीचे वाली नीली रेखा को छुएगा नहीं और ना ही वर्णमाला लिखते समय ण का ये गोल वाला जो पेट है ये नीचे वाली रेखा को टच नहीं करेगा। माला। जैसा कि आप देख सकते हैं माला की दो टांगे हैं म की, तो म की जो पहली टांग है उस पर चोट लग चुकी है। डॉक्टर ने म की पहले वाली टांग को पट्टी बांधकर फोल्ड कर दिया है, इसलिए म की पहले वाली टांग नीचे वाली नीली रेखा को टच नहीं करेगी और म की दूसरी वाली टांग बिल्कुल सही सलामत है, उस पर कोई चोट नहीं लगी है, इसलिए म की दूसरी टांग नीचे वाली नीली रेखा को टच करेगी। उपविषय स्वर। उपविषय लिखने का तरीका आप जानते ही हैं। स्वर। स्वर में इस चीज का ध्यान देना जरूरी है कि स जो है ये आधा है, ये पूरा स नहीं है। तो कक्षा कार्य, विषय वर्णमाला, उपविषय स्वर। स्वरों की बनावट और उनका सही उच्चारण हम हर कक्षा में पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज तक हर कक्षा में हमने स्वरों का सही उच्चारण और सही लेखन का ही ज्ञान लिया है। आज हम बच्चों को दिए गए इस ज्ञान का अवलोकन करेंगे। अवलोकन का मतलब है कि हम देखेंगे कि क्या हमारे बच्चे स्वरों का सही उच्चारण और सही लेखन करना अच्छी तरह से सीख पाए भी हैं या नहीं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, दी गई लड़ियों में सही बनावट वाले स्वरों को गोला लगाएं। मतलब हर एक स्वर को अध्यापिका ने 3 तरीके से बनाया है और बच्चा ध्यान रखेगा कि स्वरों को बनाने का, लिखने का अध्यापिका ने क्या सही तरीका बताया था, उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर बच्चा यह पहचानेगा कि तीनों बनावटों में से कौन सी बनावट सही है। जो स्वर की बनावट बच्चे को सही लगेगी बच्चा उसी पर गोला लगाएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि पहले आप बच्चे को खुद ही गोला लगाने दीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा कि बच्चा सही प्रकार की बनावट को पहचान पाता है या नहीं, उसके बाद ही बच्चे को उत्तर बताइएगा। तो पहली जो बनावट है वो आ स्वर की है। आ, इसका सही उच्चारण है आ। बच्चे का जो मुंह है वो बड़ा खुलेगा। लेकिन सही लेखन कैसे पहचानेंगे? देखिए, अब यहाँ पर 3 प्रकार से आ लिखा गया है। पहले प्रकार में जो आ का गोल वाला सर है, जो आ का गोल वाला सर है, इसके ऊपर रेखा नहीं बनाई गई, शिरोरेखा नहीं बनाई गई। दूसरी वाली बनावट में इसके गोल सर पर भी शिरोरेखा बनाई गई और इसका मुंह बंद कर दिया गया। और तीसरी जो बनावट है
उसमें गोल सर पर तो शिरोरेखा नहीं है, पर हाँ, जो लेटी हुई रेखा हम खड़ी रेखाओं पर बनाते हैं वो इस नीली रेखा से कुछ ऊपर बनाई गई है। तो बच्चे को इस चीज का ध्यान रखना है कि सही बनावट कौन सी है। सही बनावट वह है जिसमें गोल सर पर रेखा नहीं है और जो दो खड़ी रेखाओं पर लेटी हुई रेखा बनाई गई है वो नीली रेखा के बिल्कुल ऊपर लिखी गई हो। इस प्रकार से नहीं कि जो नीली रेखा से कुछ ऊपर लिखी गई है। तो सही बनावट जो है वो ये है। बच्चा इसे गोला लगाएगा। उसके बाद इ, इसका सही उच्चारण है इ। बच्चा पेट पर हाथ रखेगा और बोलेगा इ, और बोलते समय बच्चे का पेट पीछे की तरफ जाएगा। चलिए अब इसकी बनावट की बात करते हैं। यहाँ मैंने 3 प्रकार से इ को बनाया है। पहला जो प्रकार है, देखिए इसमें ये जो खड़ी रेखा है ये पहली नीली रेखा से लेकर दूसरी नीली रेखा तक खींची गई है और फिर नीचे छोटा सा मोड़ दिया गया है। दूसरी जो है इसमें ये जो रेखा है खड़ी रेखा कुछ छोटी खींची गई है, फिर इसे घुमाकर ई का रूप दिया गया। और जो तीसरी बनावट है उसमें तो खड़ी रेखा हमें नजर भी नहीं आ रही। तो इन तीनों में से सही बनावट कौन सी है? सही बनावट ये है जिसमें हमने खड़ी रेखा कुछ छोटी खींची है और फिर इसे घुमाकर इ बनाया गया है। तीसरा स्वर है ए। ए बनाते समय 3 बनावट मैंने आपको दी हैं। तो पहली जो बनावट है आप देख सकते हैं, पहली जो बनावट है इसमें मैंने इसका जो मुंह है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है। दूसरी बनावट में पहले र बनाया और फिर इसका मुंह बंद कर दिया। तीसरी बनावट, यहाँ पर मैंने र नहीं बनाया, एक खड़ी रेखा और फिर एक टेढ़ी रेखा। उसके बाद उसका मुंह जो है वो बंद नहीं किया, उसके अंदर जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। तो ए बनाने की सही बनावट वह है जिसमें हम र नहीं बनाते, हम सीधी और टेढ़ी रेखा का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि उसके पेट के अंदर घुसने के लिए हम रास्ता खुला छोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने रास्ता खुला छोड़ दिया है। उसके बाद ओ, इसका सही उच्चारण है ओ। आओ इसका उच्चारण नहीं है। बहुत से बच्चे इसका उच्चारण आओ करते हैं, आओ इसका उच्चारण नहीं है। चलिए अब हम औ की सही बनावट के नियम देख लें। सबसे पहले ये बनावट जिसमें ये जो ऊपर मैंने 2 चिन्ह बनाए हैं ये दोनों अलग अलग खड़ी रेखा पर बनाए गए हैं। और तो और ये जो इसका गोल पेट है इसकी पूंछ को मैं खींचकर इस नीली रेखा तक भी नहीं लेकर गई, तो ये बनावट गलत है। उसके बाद इस बनावट को देखिए, इसमें मैं इसके पेट की पूंछ को खींचकर ऊपर तो ले गई, परंतु जो मैंने ऊपर 2 चिन्ह बनाए उन दोनों का चेहरा एक दूसरे से उल्टी दिशा में है, दोनों का चेहरा एक तरफ नहीं है। और ये तीसरी बनावट जिसमें इसकी पूंछ ऊपर तक भी गई और दूसरी खड़ी रेखा से दोनों चिन्ह बने और दोनों चिन्हों का चेहरा एक ही दिशा की तरफ है। तो सही बनावट बीच वाली है और इसी को गोला किया जाएगा।
उसके बाद अगला स्वर है ई। अब ध्यान देने योग्य बात है कि इसका उच्चारण ई नहीं है, इसका उच्चारण है ई। थोड़ी लंबी ध्वनि के साथ इसे खींचा जाएगा। अब इसकी बनावट की बात करते हैं। पहली जो बनावट है, ध्यान से देखिए, पहली बनावट में ये जो ई के ऊपर चिन्ह बना है, ये लाल रेखा को पार कर गया है। तो ये तो गलत है, क्योंकि किसी भी चिन्ह को हम लाल रेखा के पार, लाल रेखा के ऊपर नहीं ले जा सकते। दूसरी बनावट देखिए, ई। इसमें ये जो चिन्ह है, ये लाल रेखा के नीचे ही है, लाल रेखा को पार करके बाहर नहीं गया। तो ये जो बनावट है बिल्कुल सही है। और तीसरी बनावट भी देख लेते हैं। यहाँ पर ई तो बिल्कुल सही बना है, लेकिन जो ये र है, ये जो इसकी खड़ी रेखा है, ये जो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर छूकर नहीं बनाया गया, ये एक साइड पर बनाया गया है। जबकि यहाँ पर देखिए, ये जो छोटी सी खड़ी रेखा नजर आ रही है, ये र बिल्कुल इसके ऊपर बनाया गया है। वैसे हम इसे र नहीं कहते हैं, ये इसके ऊपर लगने वाला एक चिन्ह है, परंतु बच्चे को समझाने के लिए आप ऐसा समझा सकते हैं। उसके बाद है अंग। अंग, ध्यान देने योग्य बात, ये अंग नहीं है। बच्चे अंग बोलते हैं, कुछ बच्चे अंगा भी बोलते हैं। इसका उच्चारण है अंग। इसकी जो ध्वनि है वे नाक में ही रुक जाएगी। आप देखिए, पहली बनावट, गोल सर पर रेखा नहीं है, मुंह खुला है बीच में से, और ये जो बिंदु है, जो इसका चिन्ह है, ये बिल्कुल इस खड़ी रेखा के ऊपर लगाया गया है। तो सही जो इसका लेखन है वो इसी प्रकार किया जाता है। दूसरी जो बनावट है, अ जो बना है, इसके गोल सर के ऊपर रेखा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मुंह खुला है, ये भी सही है, लेकिन जो ये बिंदु है, ये खड़ी रेखा के बिल्कुल ऊपर नहीं है। तो ये बनावट गलत है। तीसरी बनावट है, देखिए, यहाँ पर इसका जो पेट है ना, यही रुक गया, इसको खींच के हम ऊपर तक नहीं ले गए। तो ये गलत बनावट है। हालांकि इसमें बिंदु जो है बिल्कुल खड़ी रेखा के ऊपर ही लगाया गया है, लेकिन हमें वर्णों की बनावट में हर एक नियम का ध्यान रखना है। तो सही जो बनावट है वह है ये वाली बनावट, इसे गोला लगाया जाएगा। उसके बाद री। अब इसका जो उच्चारण है वो री नहीं है, इसका उच्चारण है री। अब बात करते हैं इसके लेखन नियम की। सबसे पहले जो पहली बनावट है, आप देखिए, इसमें ये जो इसकी दो बाजुएं हैं, ये बिल्कुल सीधी बनाई गई हैं। इनमें किसी भी तरह का झुकाव नहीं बनाया गया है, बिल्कुल सीधी बनाई गई हैं। और ये जो गोल सिर है इसका, ये ऊपर वाली नीली रेखा को छू रहा है, टच कर रहा है। तो ये बनावट गलत है। दूसरी बनावट पर आते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये जो इसकी दो बाजुएं हैं, ये बिल्कुल सीधी बनाई गई हैं, तो ये बनावट भी गलत है। तीसरी बनावट पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, जो इसकी ये ऊपर वाली बाजू है, इसे कुछ हल्का सा नीचे की तरफ मोड़ा गया है। ध्यान से देखिए, हल्का सा नीचे की तरफ मोड़ा गया है। तो जब हम इसे हल्का सा नीचे की तरफ मोड़ लेंगे, हल्का सा नीचे की तरफ इसे मोड़ लेंगे, और ये गोल सिर नीली रेखा को टच नहीं करेगा, यही बनावट सही बनावट है। उसके बाद ऊ।
ध्यान देंगे ये उ नहीं है, ये है ऊ। अब इसकी बनावट की बात करते हैं। पहली बनावट में देखिए, मैंने इसकी पूंछ को खींचकर नीली रेखा तक नहीं बनाया। पहली गलती तो इसमें ये हुई। दूसरी गलती ये कि ये बिल्कुल एक लेटी रेखा फिर एक सीधी रेखा बना दी, जबकि हम इस चिन्ह को ऐसे नहीं बनाते। तो पहली बनावट जो है बिल्कुल गलत है। दूसरी बनावट देखिए, हम इसकी पूंछ को खींचकर नीली रेखा तक ले गए, ये बिल्कुल सही है। और जो ये चिन्ह था, इसे गोल आकार देकर नीचे लाया गया। इस चिन्ह को देखिए, ये चिन्ह गोल आकार में नहीं है, लेकिन यह चिन्ह जो है ये गोल आकार में है, तो ये बनावट बिल्कुल सही है। तीसरी बनावट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये चिन्ह गोल आकार में है, ये तो सही है, लेकिन इसके पेट को पूंछ की तरह खींचकर हम नीली रेखा तक नहीं लेकर गए, तो इसमें ये गलती है। तो सही लेखन है ये वाला ऊ, जिसमें हर नियम का ध्यान रखा गया है। तो ये थे हमारे आज के स्वर और बच्चों का जो अवलोकन हमने किया कि क्या वह सही और गलत बनावट में अंतर्भेद कर सकते हैं। और ये प्रश्न बच्चों को करवाने का, जो आप कह सकते हैं कि बच्चों को ये प्रश्न इसलिए करवाया गया ताकि बच्चों को बार बार इस चीज की पुनरावृत्ति हो सके, बच्चे स्वयं सही और गलत का अंतर्भेद कर सकें, वो जान सके कि स्वरों को लिखते समय किस किस चीज का उन्हें ध्यान रखना है। और यदि वो एक भी नियम सही तरीके से लिखना भूल जाते हैं, तो उनका जो स्वर है उसकी बनावट बिल्कुल गलत हो जाती है। कृपया आप बच्चों को इस चीज की प्रैक्टिस करवाइए। एक बार खुद आप कॉपी पर, किसी रफ कॉपी पर ये जो सभी स्वर हैं बच्चों को लिख कर दीजिए। गोला पहले से मत लगाइए और बच्चे से पूछिए कि आपको मैम ने पहली वीडियो में कुछ नियम समझाए थे, अब आप मुझे बताओ कौन सी वाली स्वर की बनावट जो है उसमें वे सभी नियम हैं और कौन से स्वर में, कौन सी बनावट में मैम ने लिखते समय क्या गलती की है। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न से हमारे बच्चों को स्वर बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।